अपहु बखानी कीरा नयन नयन बिनुबानी श्याम के श्याम मैं कैसे बताऊं। एक समस्या यह है कि जिसने देखा है, देखा किसने? आंख में। जिसने देखा है उसमें बोलने की शक्ति नहीं है, बताने की क्षमता नहीं है। आंख में बताने की क्षमता नहीं है, तो जिसने देखा है उसमें बताने की शक्ति नहीं है, और जिसमें बताने की शक्ति है उसने देखा। आंख में देखने की शक्ति है तो आंख बोलकर बता नहीं सकती है, जीभ में बोलकर बताने की शक्ति है तो जीभ ने राम जी को देखा नहीं। गिरा नयन नयन बेनो पानी। तो मैं कैसे बताऊं? इतना कहोगे क्या? कहा अवश्य देखिए ही देखन जो देखने योग्य है, चल करके जरूर देख लीजिए। और अगर जिन आंखों ने उनका दर्शन नहीं किया, उनका मानव का तन पाना व्यर्थ हो गया और उनको आंख मिलना व्यर्थ हो गया। क्योंकि सचमुच हमारे भगवान श्री राम जी के सौंदर्य में गजब का जादू, राम जी के सौंदर्य में। इसी एक दृश्य के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आप लोगों ने भाई भाई का झगड़ा देखा होगा, बाप बेटी का झगड़ा देखा होगा, पिता पुत्र का झगड़ा देखा होगा, पति पत्नी का झगड़ा देखा होगा, पड़ोसी से पड़ोसी का झगड़ा देखा होगा, एक धर्म से दूसरे धर्म वालों का झगड़ा देखा होगा। लेकिन राम जी के सौंदर्य में तो ऐसा गजब का जादू है कि एक भक्त भगवान को देखता है तो उसके आंखों में ही झगड़ा हो जाता है, आंखों में ही झगड़ा हो जाता है। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे खिसकेंगे, आगे थोड़ा थोड़ा एक हाथ कम से खिसक जाइए, क्योंकि अभी ये लोग जो है आपकी जगह को कैप्चर कर रही है। देवियों की संख्या देखिए, यही कारण है ना, ये लोग हर काम में आगे हैं। समझ लीजिए, पूजा पाठ करने से लेकर के हर काम में, तीर्थ ले भी जाने में यही लोग आगे हैं। अभी आगे देखिए, प्रयाग का तीर्थ है इलाहाबाद में, माघ मेला इसको कहते हैं। बहुत बड़ा कुंभ लग रहा है, 12 साल बाद महाकुंभ लग रहा है। उस महाकुंभ में भी जाकर के आप योरेज देख लीजिएगा। अगर 50 माताएं रहती हैं देवियां, तो 5-7 पुरुष उनके साथ में रहते हैं। आप योरेज मेला लीजिएगा। एक आदमी ने कहा जब ये 50 की संख्या में जाती है तो साथ में 5-10 पुरुषों को क्यों रखती है? हमने कहा ये गठरी ढूंढने के लिए बोलिए बजरंगबली जय। 12वां गठरी ढूंढे थोड़ी। अरे समय गया कि सीता जी राम जी के पद चिन्हों को देख देख करके चल रही है, एकदम पीछे पीछे एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए चल रही है ना। राम जी अभी पैंट शर्ट पहन रहे हैं, तब तक सीता बेग लटका के 2 हाथ आगे। बोलिए शंकर भगवान की जय।
मेरी बात अगर किसी के ऊपर पेट बैठ जाए तो आप लोग उसके लिए कुछ मत कहिएगा हमको कि ये जमीन वाले बाबा हमको ऐसे बोल दिए थे। ऐसा हो रहा है, क्या होना चाहिए वो भी बताऊंगा आगे। 7 दिन में कितनी कथा हम आपको सुनाऊंगा। कभी राम कथा आगे बढ़ नहीं पाती है, आप समझ लीजिए। वो भी हम बहुत स्पीड में चल रहे हैं। आप जान लीजिए एक जगह तो ऐसी स्थिति हो गई, वहां पहुंचे लोगों ने कहा महाराज केवट प्रसंग सुनाइए। हमने कहा ठीक है। मैंने शुरू किया मादीना न केवट आना, 2 ही घंटा बोले। देखा बोलिए संग हमारी बैठा बोले शंकर भगवान की। इसी अवधानी पर 2 घंटा बोले, आगे कथा नहीं बढ़ी। जब कथा आगे नहीं बढ़ी तो दूसरे दिन हम गए, हमने फिर शुरू किया मादीना, मूड बन गया खूब विस्तार करेंगे। तीसरे दिन गए फिर शुरू किया मादीना, और जब 5वें दिन मंच पर हमने शुरू किया, आगे कथा नहीं बढ़ी, इतना भी व्याख्या होती गई। मैंने 5वें दिन कहा मादीना, एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा बाबा, मैंने कहा क्या है? उसने कहा बाबा माफ करिएगा, अरे भगवान श्री राम जी को गंगा के किनारे वाला केवट जितना परेशान नहीं किया, उससे ज्यादा तो आपने कर दिए। हमने कहा मतलब? उसने कहा 5 दिन से भगवान को आप घाट पर लटकाए